नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फिलहाल हमारी मौजूदगी है। नेपाल की सीमा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले से सटी हुई है और वहीं पर है ये पानी टंकी इंटरनेशनल चेक पोस्ट। और यहाँ पर हम देख सकते हैं किस तरह से नेपाल से लोग जो है आवाजाही कर रहे हैं। हालांकि ये संख्या बेहद कम है आम दिनों के मुकाबले, क्योंकि हर रोज जो है हजारों की संख्या में लोग नेपाल से भारत आते हैं, जो काम भी करते हैं और साथ ही खरीदारी भी करते हैं। और इसी ब्रिज के जरिए जो है हर रोज सैकड़ों की संख्या में ट्रक भी जो है यहाँ से उस तरफ जाती है और नेपाल से भारत में आती है। कहा जाता है भारत और नेपाल के बीच में बेटी और रोटी का रिश्ता है, जिसका मतलब ये है कि कई ऐसे लोग हैं नेपाल से जो भारत जाते हैं काम करने के लिए, और साथ ही कहते हैं कि बेटी का रिश्ता है वो इसलिए क्योंकि बहू जो है बेटियां जो है वो ब्याही जाती है एक दूसरे के देशों में और वैवाहिक जो है संबंध है। ऐसे में फिलहाल जो परिस्थिति यहाँ पर और 2 दिनों से जिस तरह से आगजनी की गई, एक के बाद एक जो है संपत्तियों को जो है हमला किया गया और निशाना बनाया गया। प्रधानमंत्री जो है ओली को इस्तीफा देना पड़ा और उसके बाद अभी फिलहाल जो है आर्मी के पास सत्ता का कंट्रोल है और बीती रात 10 बजे से नेपाल के टाइम से ही वो फिलहाल जो है वहां पर देखरेख कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेपाल के बॉर्डर से लोगों की आवाजाही बेहद कम हो रही है इस माहौल के बीच में, वरना आम दिनों में जो है बड़ी संख्या में हम लोग को देख सकते हैं जो उस तरफ से इस तरफ आते हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप देखें, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने ये कह दिया है कि अगर जरूरी ना हो तो वो नेपाल में ना जाए और भारत के जो नागरिक नेपाल में है वो जल्द से जल्द जो है वापस आने की कोशिश करें। इसलिए आप देखेंगे कि ये जो भारत की सीमा है यहाँ से शायद ही कोई भारतीय नागरिक फिलहाल इस माहौल के बीच में नेपाल की सीमा में दाखिल हो रहा है। लेकिन नेपाल के जो नागरिक भारत में थे वो जरूर वापस जा रहे हैं। लेकिन केंद्रीय सरकार की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है और कहा गया है कि भारतीय जो नागरिक है अगर नेपाल में है तो वो सुरक्षित रहने की कोशिश करें। और साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कल कहा है कि बंगाल के जो लोग है भारतीय नागरिक जो है वो इस परिस्थिति में नेपाल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बेहद जो है तनावपूर्ण बनी हुई है परिस्थिति। हम लगातार आपको खबर लेकर आ रहे हैं इस अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से और नेपाल से कि किस तरह से जो है इस माहौल के बीच काफी तनाव है और लोग जो है फिलहाल नेपाल जाने से थोड़ा बच रहे हैं इस पॉलिटिकल टर्मोइल के सिचुएशन में। लेकिन नेपाल से जो लोग ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं, हालांकि ये संख्या काफी कम हो चुकी है, लेकिन उनके तरफ से जो है आवाजाही चल रही है। लेकिन वाहनों की आवाजाही की बात करें तो वो बिल्कुल ठप है। फिलहाल इस ब्रिज से कोई भी वाहन या तो भारत से नेपाल या फिर नेपाल से भारत आते हुए नहीं दिख रहा है।